देखिए, बिजली का काम ऐसा है ना कि एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी सबसे पहले आती है। तो आज हम बात करेंगे सुरक्षा के उसी सबसे जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पहलू की, अर्थिंग सिस्टम। चलिए इसे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, साइट पर काम कैसे होता है। तो सवाल सीधा सा है, किसी भी बिल्डिंग में वो कौन सा सेफ्टी सिस्टम है जिस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? जवाब है अर्थिंग। और देखिए, ये कोई मजाक की बात नहीं है। एक खराब या अधूरी अर्थिंग किसी भी घर या इमारत को सचमुच एक मौत का जाल बना सकती है। ये सिर्फ जमीन में दबा हुआ एक तार नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन बचाने वाली प्रणाली है। तो इस पूरे गाइड में हम एक एक करके हर चीज को समझेंगे। हम जानेंगे कि भाई अर्थिंग क्यों जरूरी है, काम के लिए सही तरीका कैसे चुनें, इसे असल में इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसके नियम क्या हैं और लोग क्या क्या गलतियां कर देते हैं, इसकी टेस्टिंग और लागत क्या पड़ती है, और हाँ, आखिर में कुछ प्रो टिप्स भी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। कोई भी काम शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं। आखिर ये अर्थिंग हमारी जान बचाती कैसे है। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अर्थिंग का मतलब है हमारे घर में जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या कोई भी उपकरण जिसकी मेटल बॉडी होती है ना, जिसमें नॉर्मली करंट नहीं होता, उसको एक तार के जरिए सीधे जमीन से जोड़ देना। सोचिए, ये बिजली के लिए एक इमरजेंसी ड्रेन पाइप जैसा है। अगर कभी कोई फॉल्ट हुआ तो वो खतरनाक करंट किसी इंसान को लगने के बजाय इस पाइप से होकर सेफली जमीन में चला जाता है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहली बात, ये हमें जानलेवा बिजली के झटके से बचाता है। हमारे जो महंगे महंगे उपकरण हैं, उन्हें शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान से बचाता है। फॉल्ट करंट से जो आग लगने का खतरा होता है, उसे खत्म करता है। सिस्टम के वोल्टेज को स्टेबल रखता है और हाँ, आसमानी बिजली को भी जमीन में जाने का एक सेफ रास्ता देता है। सीधी सी बात है, एक सही अर्थिंग सिस्टम ही लोगों और सामान दोनों के लिए सेफ्टी की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। ठीक है, अब आते हैं अपने साइट वॉकथ्रू के अगले फेज पर, यानी प्लानिंग स्टेज पर। काम के लिए सही तरीका और सही मटेरियल कैसे चुनें, यह समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड समझिए एक क्विक गाइड जैसी है, जो भारत में इस्तेमाल होने वाले 3 मेन अर्थिंग तरीकों को दिखाती है। अगर आप बेस्ट फॉर वाले कॉलम को देखें तो पाइप अर्थिंग घरों के लिए सबसे कॉमन है। प्लेट अर्थिंग सबस्टेशन जैसी बड़ी जगहों के लिए है। और केमिकल अर्थिंग, ये पथरीली या रेतीली जमीन के लिए एक वरदान है। अब कॉस्ट और लाइफ स्पैन पर नजर डालिए। पाइप अर्थिंग सस्ती है, पर उसकी उम्र कम है और उसे मेंटेनेंस चाहिए। वहीं केमिकल अर्थिंग महंगी है, पर एक बार लगा दी तो 30 साल से ज्यादा चलती है, वो भी बिना मेंटेनेंस के। तो फैसला पूरी तरह से साइट की मिट्टी, बजट और जरूरत पर डिपेंड करता है। यहां हम पारंपरिक और आधुनिक इलेक्ट्रोड को आमने सामने देख रहे हैं। बाईं तरफ है GI पाइप, जो दशकों से इस्तेमाल हो रहा है, काफी किफायती है। और दाईं तरफ हैं कॉपर बॉन्डेड रॉड्स, जो आज के समय में बेहतर कंडक्टिविटी और जंग से लड़ने की ज्यादा ताकत के लिए जानी जाती हैं। आजकल की जो मॉडर्न केमिकल अर्थिंग है, उसमें GEM जैसे खास कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। ये समझिए एक फिट एंड फॉरगेट सॉल्यूशन है। जहां पारंपरिक नमक कोयला कुछ टाइम बाद सूख जाता है और काम करना बंद कर देता है, वहीं ये मुश्किल मिट्टी में भी नमी बनाए रखता है और सालों साल भरोसेमंद रिजल्ट देता है। तो प्लानिंग हो गई, मटेरियल भी सिलेक्ट कर लिया। अब चलिए सीधा जमीन पर उतरते हैं और अपने वॉकथ्रू के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, इंस्टॉलेशन। गड्ढे से लेकर पैनल तक इसे सही तरीके से कैसे करना है। देखिए, पाइप अर्थिंग के लिए IS 3043 कोड को फॉलो करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये नियम है। सबसे पहले कम से कम 2.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। फिर GI पाइप को एकदम सीधा खड़ा करें। इसके चारों तरफ नमक और कोयले की परतें एक के ऊपर एक डालनी है, ताकि नमी बनी रहे। पानी डालने का इंतजाम करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अर्थिंग के तार को नट बोल्ट से मजबूती से कसें और आखिर में एक ढक्कन वाला इंस्पेक्शन चेंबर बनाएं। हर एक स्टेप जरूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। इंस्टॉलेशन तो हो गया, लेकिन काम अभी बाकी है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। वो कौन सी आम गलतियां हैं जो साइट्स पर अक्सर दिखती हैं और जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। ये है वो मैजिक नंबर, 5 ओम से कम। ज्यादातर घरेलू और कमर्शियल इंस्टॉलेशंस के लिए अर्थ रेजिस्टेंस की ये वैल्यू हर कॉन्ट्रैक्टर का टारगेट होनी चाहिए। ये एक तरह की गारंटी है कि फॉल्ट करंट को जमीन में जाने के लिए एकदम आसान रास्ता मिलेगा। एक बहुत बड़ा मिथ चलता है मार्केट में कि जितनी बड़ी प्लेट उतनी अच्छी अर्थिंग, लेकिन देखिए, अर्थिंग मैनुअल साफ साफ कहता है कि ऐसा नहीं है। एक पाइप
या रॉड का रेजिस्टेंस उसी साइज की प्लेट से कहीं कम होता है तो सिर्फ आकार पर मत जाइए, सही डिजाइन चुनिए। इन गलतियों से तो हर हाल में बचना है। पारंपरिक अर्थिंग में पानी डालने की व्यवस्था ना बनाना कुछ टाइम बाद उसे बेकार कर देता है। लोड के हिसाब से पतले तार का इस्तेमाल करना आग को बुलावा देना है। ढीले कनेक्शन, उन पर जंग लगता है और वो काम करना बंद कर देते हैं। कनेक्शन की जगह से पेंट या जंग साफ ना करना, ये भी एक बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी गलती, सब कुछ करने के बाद इंस्टॉलेशन को टेस्ट ही ना करना। काम तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसकी ठीक से जांच न हो जाए। ये फाइनल चेक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तय करता है कि क्लाइंट किस चीज़ के पैसे दे रहा है, सिर्फ इंस्टॉलेशन के या फिर एक सर्टिफाइड भरोसेमंद सेफ्टी सिस्टम के लिए। टेस्टिंग के मोटा-मोटा 2 तरीके हैं। मल्टीमीटर से आपको एक अंदाजा तो मिल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सटीक नहीं होता। प्रोफेशनल काम और सर्टिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल ही एकमात्र सही तरीका है। अब अगर लागत की बात करें तो भारत में एक सामान्य पाइप अर्थिंग का खर्च करीब 2500 से 4000 रुपए तक आता है। वहीं एक अच्छी केमिकल अर्थिंग 7000 से 12000 रुपए या उससे ज्यादा की भी हो सकती है, जो उसकी क्वालिटी और गहराई पर निर्भर करता है। चलिए अब इस वॉकथ्रू को कुछ ऐसी प्रो टिप्स के साथ खत्म करते हैं जो एक आम मिस्त्री और एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर के काम में जमीन आसमान का फर्क ला देती हैं। इन बातों को हमेशा गांठ बांध लीजिए। पहला, CEA नियमों के मुताबिक हमेशा कम से कम 2 अलग-अलग अर्थपिट लगाएं, ताकि एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करता रहे। दूसरा, AC जैसे हाई पावर सिस्टम और कंप्यूटर जैसे सेंसिटिव उपकरणों के लिए अलग-अलग अर्थिंग करें। तीसरा, जो सबसे जरूरी कनेक्शंस हैं, उनके लिए एक्सोथर्मिक वेल्डिंग का इस्तेमाल करें। ये एक तरह की केमिकल वेल्डिंग है जो तारों को पिघलाकर एक परमानेंट और जंग प्रूफ जोड़ बनाती है। और चौथा, क्लाइंट को हमेशा समझाएं कि ये कोई खर्चा नहीं है, बल्कि उनके परिवार और उपकरणों की सेफ्टी में एक बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट है। ये तस्वीर देखिए, ऐसा दिखता है एक टॉप क्लास प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन। एक केमिकल अर्थिंग रॉड एक परमानेंट कनेक्शन के साथ इंस्पेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार। यही हमारे काम का फाइनल गोल होना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का आखिरी सच यही है, सुरक्षा महंगी नहीं होती, ये अनमोल होती है। और एक सही अर्थिंग सिस्टम बिजली की सेफ्टी का वो हिस्सा है जिस पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो आखिर में अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या आपके घर या साइट पर लगा अर्थिंग सिस्टम सिर्फ जमीन में दबा हुआ धातु का एक टुकड़ा है, या ये वाकई एक जीवन रक्षक सुरक्षा प्रणाली है? जवाब आपको खुद देना है।